हेलो दोस्तों, मैथ्स बाय सानी सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि इस समय हम लोग एयरफोर्स वाई ग्रुप का रागा का जो मॉक टेस्ट है फ्रेंड्स, लगातार डेली एक हम लोग दे रहे हैं और हमें खुशी भी हो रही है फ्रेंड्स कि आप सब लोग बहुत ही शिद्दत के साथ इस टेस्ट को दे रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं। यकीन मानिए फ्रेंड्स, जितना मैं आपका ये मॉक टेस्ट करा रहा हूँ, अगर एक एक क्वेश्चन को अगर आप लोग बारीकी से अगर समझ जा रहे हैं फ्रेंड, तो आपका एग्ज़ाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता है। रागा का मैं गारंटी लेता हूँ फ्रेंड्स कि आप जितना क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इतना क्वेश्चन आप तैयार करके जाइएगा, 100% क्वेश्चन आपका फंसेगा। ठीक है, तो आइए बिना देर किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो फटाफट से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर लें और जितने लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, देखिए आपके सामने स्क्रीन पर आ गया होगा क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, देखिए रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा गया है श्रेणी से। क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, 12 32 72 12 32 72 यानी 72 152 डाट डाट दिया है फ्रेंड्स। में पांचवा पद पूछ रहा है, में पांचवा पद क्या होगा। कहने का मतलब है कि इसका नेक्स्ट वाली यहाँ पर संख्या कौन सी आएगी। श्रेणी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम आपको बताए थे कि श्रेणी के जो भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाएगा तो सबसे पहले आप कुछ समय के लिए इसको ध्यान से समझिएगा कि वास्तव में रियल में कर क्या रहा है। अगर देख कर ही कुछ समय के अंदर अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है फ्रेंड्स तो तुरंत आप इनके बीच में डिफरेंट निकालिएगा। समझ रहे हैं ना, श्रेणी का ऐसा सवाल होता है कि आएगा तो तुरंत आ जाएगा, नहीं तो आप फंसेंगे तो बहुत टाइम ज़्यादा ले लेता है। तो देखने से तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है फ्रेंड्स, हम करेंगे क्या, सबसे पहले डिफरेंट निकाल लेते हैं बीच में, यानी कि अंतर निकालते हैं। देखिए 12 और 32 में अगर अंतर निकालेंगे तो कितना का होगा, तो बोलेंगे सर 20 का होगा। 32 और 72 में देखेंगे तो कितना का होगा, 40 का होगा। और 152 और 72 में देखेंगे तो कितना का हो जाएगा, तो 0 15 यानी कि 80 का हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्या होगा, तो अब जैसे ही आप अंदर निकालेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या कर रहा है। देखिए क्या कर रहा है, 20 पहले, उसके बाद से पहले 20 इसमें जोड़ा है, उसके बाद से क्या किया है 40 यानी इसका डबल, तो फिर इसका भी डबल करके देखिए 80 जोड़ा है तो नेक्स्ट वाला यह है। तो हम भी क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट यानी इसके डबल कर जोड़ देंगे ताकि हमारा नेक्स्ट वाला प्राप्त हो जाए। यानी 80 के डबल करेंगे फ्रेंड्स तो कितना होगा, कहेंगे सर 160 होगा। और 160 152 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे कि यहाँ पर देखिए 2 होगा और 6 5 11 और 1 1 2 और 1 3 यानी 312 है आपका पांचवा पद होगा, 312। विकल्प नंबर डी आपका सही है, जल्दी से नोट कीजिए। हो गया, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपका है कि एक व्यक्ति स्थान ए से बी तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी से ए तक वापस आ जाता है, तो उस व्यक्ति को पूरे यात्रा में औसत चाल ज्ञात कीजिए। फ्रेंड देखिए जितना भी अब तक हमने क्वेश्चन कराया है उसमें अधिकतर एवरेज से क्वेश्चन आपको डाले हुए हैं और 100% आने का चांस है कि औसत चाल से क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। करेंगे क्या, हम बताए थे फ्रेंड, देखिएगा अगर एक निश्चित दूरी दी गई हो, मान लीजिए कि इसके बीच में एक निश्चित दूरी दी गई हो टी, और कोई व्यक्ति है जो यहाँ पर ए मान लीजिए, यहाँ पर बी मान लीजिए, कोई व्यक्ति है जो किसी चाल से, मान लेते हैं कि x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए से चलकर बी तक पहुंचा और बी से फिर सेम वही दूरी फिर वापस किसके y किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से वापस चला गया। समझ रहे हैं ना, दूरी फिक्स है, इतना ही दूरी है, लेकिन गया है तो अलग एक स्पीड से गया है और फिर वापस जा रहे थे अलग स्पीड से जा रहा है। फिर जब इस तरीके का आता है तो अगर पूछा जाता है कि औसत चाल, एवरेज स्पीड यानी औसत चाल बताइए, तो इसका ट्रिक होता है फ्रेंड्स, क्या होता है 2xy और अपान में कितना हो जाएगा x + y। इसको आप नोट कीजिएगा, ये 3 जगह फ्रेंड्स काम करेगा। एक तो ट्रेन में पूछेगा, एक बोट एंड स्ट्रीम में नावधारा में भी पूछेगा, और स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी एक काम करता है औसत चाल। सेम ही फार्मूला लगता है, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, बोला गया कि एक व्यक्ति स्थान ए से देखिए 20 किलोमीटर यानी x का स्थान 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हो गया है और वापस जा रहा है कितने
5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो क्या करेंगे, एवरेज चाल निकालेंगे, यानी कि औसत चाल निकालेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू एक्स का मान 20 इंटू वाई का स्थान पर 5 रख देंगे, अपन में दोनों का योग कर देंगे 20 + 5, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू कितना होगा, यहाँ पर 20 होगा, यहाँ 5 होगा, और यहाँ पर 20 5 कितना होगा 25, सही है। 5 से 5 5 25, 5 चौका का 20, 4 दूनी 8 किलोमीटर प्रति घंटा उसका क्या होगा, एवरेज स्पीड होगा। नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कीजिए, हो गया, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योगफल 100 है तथा उनके वर्गों का अंतर 28 है, तो उन संख्याओं का योगफल क्या होगा। फ्रेंड्स दो धनात्मक नंबर है, पता नहीं हमको कि कौन सा है, तो मान लेते हैं कि दो जो धनात्मक अंक है फ्रेंड्स, वो पहला है, फर्स्ट वाला है x, और जो दूसरा है उसको मान लेते हैं कितना, y। तो बोला है कि इन्हीं दोनों के वर्गों का योगफल, तो इनका वर्ग करेंगे तो वर्ग x², इसका वर्ग करेंगे तो y², इनका योगफल यानी कि जोड़ देंगे, दिया हुआ है कितना 100 कर देंगे। फिर आगे बोला है कि इन्हीं दोनों के वर्गों का अंतर, जैसे यहाँ पर योग कर रहा था तो योग दिया था, फिर अंतर दिया था, हम x² - y² कर देंगे, और बराबर इक्वल टू में दिया है 28। फ्रेंड्स यहाँ से करेंगे तो देखिए y से y क्या होगा, कट जाएगा, इधर होगा 2x² बराबर हो जाएगा 128, तो x² बराबर 128 अपान में 2 से घटाएंगे तो 6 और 4, तो यहाँ से x का मान आपका, x का मान यहाँ से आ जाएगा फ्रेंड्स कितना, रूट में 64 यानी कि 8 आ जाएगा। अब यहाँ से x का मान आ गया तो यहाँ से y का मान निकालेंगे, ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 2, किसी में भी x का मान रखेंगे तो आ जाएगा, तो इसी में हम रख दे रहे हैं फ्रेंड्स। तो दिया है x² + y² बराबर 100, तो x का मान आ गया 8, तो 8 का स्क्वायर + y का स्क्वायर बराबर 100, तो y का स्क्वायर बराबर 100 - 8 का वर्ग करेंगे तो 8 टाइम कितना होगा 64 यानी 64, और 100 में से 64 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 होगा, तो y बराबर कितना होगा 6, यानी हमारा x और y का मान क्या हो गया, निकल गया। तो जब x y का मान निकल गया तो पूछा क्या कि इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, यानी इन दोनों संख्याओं का योग पूछा है फ्रेंड्स, इन दोनों का योग पूछा x + y का मान, तो x + y का मान पूछा है, तो हम क्या करेंगे, देखिए x + y, तो x का मान आया है 8 और y का मान आ गया कितना 6, तो 8 और 4 कितना होगा 14 होगा, यही आपका क्या होगा आंसर, विकल्प नंबर बी आपका सही है। जल्दी से नोट कीजिए। हो गया। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका रीजनिंग से है और लुप्त संख्या बताना है। इसमें दिया क्या है फ्रेंड्स, 40 यानी 45 9 10, 45 9 10 बराबर कितना है 50। नेक्स्ट आपका 40 5 5, 40 5 5 बराबर कितना 40। तो पूछ रहा है कि 65 13 10, 65 13 10 बराबर क्या होगा, यही आपसे क्वेश्चन पूछा है। अब आपको दिमाग लगाना है फ्रेंड्स कि क्या इसमें इन तीनों का, ये देखिए इन तीनों को 49 9 10, इसको क्या किया होगा कि 50 लेकर आया होगा। जो नियम लगाया होगा इसमें पहले वाले में, वही नियम इसमें भी लगाएगा और वही नियम इसमें भी लगाएगा। बात समझ रहे हैं ना। तो देखिए करेगा क्या, इसमें किया है यहाँ पर 40, यहाँ पर 49 नहीं है फ्रेंड्स, 45 है। कितना है 45 यानी कि 45 है, ठीक है। तो करेगा क्या समझिएगा, इसमें पहली वाली संख्या में दूसरी वाली संख्या में भाग दिया है। तो अगर 45 में आप 9 से भाग देंगे तो कितनी बार होगा, कहेंगे सर 5 बार जाएगा। इसी 5 से इसमें क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है, तो आ गया है कितना 50। सेम यही काम इसमें भी करेंगे। देखिए 40 में आप भाग देंगे किससे 5 से, तो कितनी बार में कटेगा 8 बार में, और इसी 8 से आप इसमें क्या कर देंगे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 5 40। तो यही नियम इसमें भी लगाते हैं, इसे भाग दे देते हैं 13 से, तो 13 से 65 में भाग देंगे तो कितना होगा 5, और इस 5 से 10 में आप मल्टीप्लाई करा देंगे तो 10 बचे कितना हो जाएगा 50 होगा। यही आपका क्या होगा
आंसर, यानी विकल्प नंबर बी आपका सही है। जल्दी से नोट कीजिए। हो गया, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, रीजनिंग का कैलेंडर का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन देखने में, देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही आपका क्वेश्चन देखने में आसान है, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। देखिए है क्या, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष है। लीप वर्ष को हिंदी में अधिवर्ष भी बोलते हैं फ्रेंड्स। देखिए वर्ष दिया है 1904, फिर दिया है 1900, फिर दिया है 1980 और लास्ट आपका दिया है 1896। फ्रेंड्स इसमें पूछ रहा है कि कौन सा लीप ईयर है, कौन सा इसमें लीप ईयर है। ठीक है, तो जो विद्यार्थी पढ़े होंगे आप बता ही सकते हैं कि कौन सा इसमें लीप वर्ष होगा, कौन सा साधारण वर्ष होगा। थोड़ा सा 1 मिनट का समय लेकर आपको मैं बता दूं यहाँ पर, ठीक है, कि सबसे पहले देखिए जो कैलेंडर होता है, जो वर्ष होता है फ्रेंड्स 2 होते हैं। जो वर्ष होते हैं 2 प्रकार के। एक होता है लीप वर्ष, कौन सा, एक लीप वर्ष होता है और दूसरा होता है साधारण वर्ष। तो लीप वर्ष क्या होता है और साधारण वर्ष क्या होता है, समझिएगा। अगर इस चीज़ को समझ जाएंगे तो आप इसको आंसर बिना पेन यूज किए दे सकते हैं। देखिए जो लीप वर्ष होता है फ्रेंड्स, जो दिया गया वर्ष होता है, जो भी ये दिया गया वर्ष होता है, अगर इस वर्ष में अगर आप 4 से भाग दे रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, दिए गए वर्ष के अंतिम 2 अंक में, अंतिम 2 अंक में, कितने, अंतिम 2 अंक में, सब में नहीं, क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी का नियम होता है कि अंतिम 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो, भाग चली जा रही है 2 से, तो पूरी संख्या विचार से क्या होगी, कट जाएगी। तो क्या लिखें, देखिए अंतिम, अगर वर्ष के अंतिम 2 अंक में अगर 4 से भाग दे रहे हैं, अब भाग पूरी तरीके से चली जाए, यानी बिना रिमाइंडर दिए, बिना शेष दिए अगर भाग चली जा रही है, तो उसको हम कहेंगे कि वो क्या है, लीप वर्ष है। भाग चली जाए तो क्या हो जाए, भाग चली जाए। अगर यहीं अगर पूरी तरीके से भाग नहीं जाएगी, रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचेगा, तो दिया गया वर्ष क्या होगा, साधारण वर्ष, यानी कि भाग न जाए, भाग न जाए। बात समझे हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर अपवाद है, अपवाद नहीं है, उसको समझिएगा। वहीं से विद्यार्थी क्या करता है, गलत कर देता है। होगा क्या कि हम लिखे हैं कि वर्ष के अंतिम 2 डिजिट में अगर 4 से भाग देंगे, भाग चले जाएगी तो लीप वर्ष, नहीं जाएगी तो साधारण वर्ष। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, कहेंगे कि सर अगर हम इसमें देंगे अंतिम 2 डिजिट में 4 से तो भाग चली जाएगी। अब यहाँ पर भी अंतिम 4 से भाग देंगे तो भी भाग चली जाएगी, यहाँ पर भी अगर 4 से हम भाग देंगे तो भी भाग चली जाएगी। तो ये तो हमारा सब क्या है, लीप वर्ष है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें लीप वर्ष है। चूंकि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा लीप वर्ष नहीं है, लीप वर्ष नहीं है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देख लीजिएगा। मिस्टेक से हम बोल रहे थे कि लीप वर्ष कौन पूछा है। तो देखिए यहाँ पर जो 4 से भाग तीनों में चली गई तो क्या होगा, वो कट जाएगा। अब बहुत सारे विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि सर क्या हम 1900 में 4 से भाग देंगे तो क्या भाग नहीं जाएगी, तो बिल्कुल भाग चली जाएगी फ्रेंड्स। अगर 4 से इसमें भाग आप दे रहे हैं तो भाग चली जाएगी, लेकिन इसी चीज़ को सीखना है आपको। समझिएगा क्या है, जब भी आपको कोई वर्ष दिया रहेगा, जब भी कोई वर्ष दिया रहेगा जिस वर्ष के अंतिम 2 डिजिट यानी 2 अंक शून्य आते हों, तो वो शताब्दी वर्ष हो जाता है। क्या होता है, वो शताब्दी वर्ष हो जाता है। और जब भी इस तरीके का वर्ष देकर आपसे पूछे फ्रेंड्स, तो इसको पता करने के लिए कि लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है, तो जिस वर्ष के अंतिम 2 अंक में शून्य हो, उसको चेक करने के लिए फ्रेंड्स 4 के बदले हम किससे भाग देते हैं, 400 से भाग देते हैं। किसमें, अगर वर्ष के अंतिम 2 डिजिट में, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, अगर वर्ष के अंतिम 2 डिजिट यानी 2 अंक, अंतिम 2 अंक क्या हो, शून्य हो, तो इसको चेक करने के लिए हम किससे भाग देते हैं, 400 से भाग देंगे। अगर भाग 400 से देने पर अगर ये पूरी तरीके से वर्ष अगर कट जाएगा तो लीप वर्ष होगा, और नहीं कटेगा तो क्या होगा, साधारण वर्ष होगा। बात समझ में आ गई, क्या बताए हैं। जिस वर्ष के अंतिम 2 डिजिट अगर शून्य होगा तो उसको चेक करने के लिए कि लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है, हम किससे भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। भाग चले जाए तो लीप वर्ष, नहीं जाए तो साधारण वर्ष। यहाँ पर समझिए, अगर नहीं शून्य दिया है
तो अंतिम 2 डिजिट में 4 ही से नॉर्मली भाग देंगे, भाग चले जाए तो लीप वर्ष, नहीं जाए तो साधारण वर्ष। तो यहाँ पर हम दिए हैं 4 से भाग चली गई, यहाँ पर भी दिए तो चली गई, यहाँ पर भी दिए चली गई। अब यहाँ पर अंतिम 2 डिजिट शून्य था तो इसको 400 से भाग देंगे, 1900 में 400 से भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगी, इसीलिए हमारे क्या होगा, आंसर होगा, यही हमारा 1900 लीप वर्ष नहीं है। जल्दी से नोट कीजिए, हो गया, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपका डायरेक्शन से है, रीजनिंग का क्वेश्चन कह रहा है कि एक लड़का अपने घर से निकलकर 6 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। मान लेते हैं कि एक लड़का, उसका घर ये है, यहाँ से निकलकर वो पूर्व दिशा में इधर 6 किलोमीटर चलता है, बात समझ आ गई। और फिर बोला कि उसके बाद वह 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में, ये बताइए दक्षिण ऊपर होता है तो सॉरी नीचे होता है, तो यहाँ से वो निकलकर 5 किलोमीटर, उसके बाद वह 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है, यानी 5 किलोमीटर वह दक्षिण दिशा में चला गया। फिर आगे इसके बाद वह फिर पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर, यानी पूर्व दिशा इधर होगा, फिर यहाँ से वो चला कितना, 6 किलोमीटर। अंत में क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, चलता है अंत में 10 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर, यानी उत्तर दिशा ऊपर होगा और 10 किलोमीटर चलेगा, यानी कि यहाँ पहुँच गया, कितना, 10 किलोमीटर। तो पूछ क्या रहा है आपसे, पूछ रहा है कि तो वह अपने घर से कितनी दूरी पर है, यानी इसका घर ये है, आप पहुंच गए कहाँ पर, यहाँ पर, ये पूछ रहे कि यही इसके बीच की दूरी, यानी उसके अपने घर से वो अब जहाँ पहुंचा है कितनी दूरी होगा, समझिएगा। ये बताइए अगर ये 6 किलोमीटर है दूरी, ये 6 किलोमीटर, तो अगर यहाँ से अगर हम लेना चाहें दूरी तो ये कितना होगा, कहें सर ये भी 6 होगा। ऑलरेडी यहाँ पर 6 किलोमीटर ये हाईवे है, 6 किलोमीटर हाईवे है। तो ये बताइए यहाँ से लेकर और यहाँ तक की टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, तो 6 से कितना होगा, 12 किलोमीटर। टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा, 12 किलोमीटर। ये बात समझ रहे हैं ना। अब समझिए अगर यहाँ से लेकर इतने दूरी अगर आपका 10 किलोमीटर है, इसमें से हम देख रहे हैं कि इतना दूरी, अगर ये 5 किलोमीटर, ये इतना दूर है, तो ये भी कितना होगा, 5 किलोमीटर होगा। तो शेष ये इधर कितना बच जाएगा, तो कहें सर इतना केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। तो अब आपका समझिए यही पूछ रहा है फ्रेंड्स, यानी आपको ये भी पता चल गया, यानी कुछ इस तरीके से ये बन गया फिगर, इस तरीके से बन गया, यानी ये भी आपको पता हो गया कि 12 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर, और यही दूरी आपसे पूछ रहा है, एक्स वाली दूरी पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, इसको कर्ण बोलते हैं, इसको आधार, इसको लंब। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब आपका क्या दिया है, 5 का वर्ग, प्लस आधार कितना दिया है, 12 दिया है, 12 का वर्ग, तो ये 25 होगा, प्लस 144, इसको जोड़ देंगे तो 100 कितना होगा, 69। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 169, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर क्या होगा, 169 रूट में चला जाएगा 169, यानी कि किसका वर्ग है ये, 13 का वर्ग। यानी जो ये दूरी होगी फ्रेंड्स कितनी हो जाएगी, 13 किलोमीटर। यानी उसके घर से जहाँ पहुँचे उसके बीच की दूरी कितनी होगी, 13 किलोमीटर। जल्दी से नोट कीजिए। हो गया, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि कह रहे कि यदि किसी महीने की 2 तारीख को रविवार पड़ता है तो उसी महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड। देखिए कह रहे किसी महीने की 2 तारीख को कौन सा दिन है फ्रेंड्स, तो 2 तारीख को रविवार पड़ता है, रविवार। तो जिस महीने का 2 तारीख को रविवार है उसी महीने का पूछ रहे कि 31 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले इन दोनों के बीच का अंतर निकाल लेंगे, अंतर। तो ये बताइए 31 और 2 इसके बीच का कितना का अंतर है, कहेंगे सर 29 दिन का अंतर है। कितना, 29। अब 29 दिन में आप विषम दिनों की संख्या निकाल लीजिए। विषम दिन निकालने का मतलब 7 से भाग देंगे, जो शेष बचेगा वही आपका विषम दिन होता है। क्यों निकालते हैं विषम दिन, इसलिए फ्रेंड्स कि हर 7वें दिन के बाद से वही दिन का होता है, रिपीट होने लगता है। तो देखिए 7 से अगर भाग देंगे तो 7 चौक 28, रिमाइंडर कितना बचेगा यानी कि शेष, तब बोलेंगे कि सर 1 बचेगा। कितना होगा, 1 बचेगा। अब इसी 1 को क्या करेंगे, इस रविवार में लाकर हम जोड़ देंगे 1 को। तो ये बताइए रविवार के बाद से क्या आ जाएगा, मंगलवार, और यही आपका क्या होगा फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बहुत सारे विद्यार्थी हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स क्या है।
अगला क्वेश्चन ये दिया है, आपसे पूछ रहा है, घड़ी से क्वेश्चन है फ्रेंड्स। करे किसी घड़ी में 8:20 हो रहा हो तो बताइए कि समय घंटे की और मिनट की सुई के बीच का कोण। ठीक है, देखिए समझिएगा, यहाँ पर मान लीजिए घड़ी है, ठीक है, यहाँ पर घड़ी 12, 3, 6, 9, यहाँ पर 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। ठीक, कितना बजकर 8:20, यानी 8 पर सुई और ये होगा इस पर सुई। ठीक, इसी के बीच के यही कोण पूछ रहा है कि कौन सा इसके बीच में कोण होगा। तो दो मेथड है। मेथड नंबर 1, पहला तरीका देखिए, आपको पता होगा कि ये हर दो सुइयों मतलब हर दो के बीच में, ठीक है, टोटल 12 है, तो 12 में हर दो के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है? 30 डिग्री का। कितना का? सब में 30 डिग्री का। क्यों? इसलिए फ्रेंड्स कि टोटल हो जाता है कितना? 360 डिग्री का कोण। तो 12 भाग का मान 360 है, तो एक भाग का मान 12 3 36 30 डिग्री, यानी कह सकते हैं कि दोनों के बीच में कितने का? 30 डिग्री का कोण बनता है। समझिएगा, तो अगर 30 डिग्री का बनता है तो घंटे वाली सुई 8:20 हो रही है, तो 8 से थोड़ा सा आगे होगी, और मिनट वाली सुई 20 पर होगी। तो हम अगर 8 से और 4 के बीच में देखें तो देखिए यहाँ पर 30 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री और एक यहाँ पर 30 डिग्री। टोटल कितना हो जाएगा? 30, 30, 60, 30, 90, 30, 100, इन सबको जोड़ेंगे तो 120 डिग्री। तो इतना ही कोण होगा। लेकिन आप समझिए कि क्या ये मिनट वाली सुई 20 पर आई होगी तो घंटे वाली सुई 8 पर रुकी होगी? कहेंगे नहीं सर, ये तो आगे बढ़ गई होगी, 8 से थोड़ा सा आगे। तो उसका भी एंगल निकाल लेते हैं। तो हम जानते हैं कि 1 मिनट में, पर मिनट में मिनट वाली जो घंटे वाली सुई होती है हाफ डिग्री का कोण बनाती है, 1/2 का। तो अगर 1/2 का कोण बनाते हैं पर मिनट, तो 20 मिनट में कितना बनाएगी? 20 मिनट में तो कहेंगे सर 1/2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 10 मिनट का कोण बनाएगी 10 डिग्री का। तो टोटल 20 डिग्री, 120 यहाँ से आ रहा था, 10 डिग्री यहाँ से आ जाएगा, यानी 100 कितना हो जाएगा? 100, यहाँ पर देखिए 120 था, प्लस इसमें 10 जोड़ देंगे तो यानी 130 डिग्री का आपका एंगल हो जाएगा। ये बेसिक्स है। अगर जिनको फार्मूला से अगर ट्रिक याद करना है तो थीटा बराबर फ्रेंड्स होता है 60H/60 माइनस होता है आपका m/11, और पूरे के बटा में क्या होता है? 2 होता है। समझिएगा, H मतलब क्या? 8 बज करता 8 × 60 माइनस 20 मिनट 20 × 11 और बटा में 2, 8 48 480 माइनस 11 दूनी 220 बटा में 2। 480 में से घटाएंगे तो 0, 6 और 260 बटा में 2 कटा देंगे तो 130 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। जल्दी से नोट कीजिए। हो गया? ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक लड़की के फोटो की तरफ संकेत करके नरेंद्र ने कहा। यहाँ पर एक नरेंद्र नाम का लड़का है, नरेंद्र नाम का। यहाँ पर मान लेते हैं कि एक लड़की है। इस लड़की की तरफ ये नरेंद्र संकेत देकर कह रहा है क्या? इसको इस तरह बना देते हैं, इसको इस तरीके से। नरेंद्र कहता है, क्या कहता है फ्रेंड्स, कि उसके पिता, लड़की की तरफ इशारा करते हुए फोटो की तरफ क्या कह रहे हैं नरेंद्र, कि उसके पिता, किसके पिता? लड़की के। तो लड़की के पिता लड़की से ऊपर दर्जा होगा, यानी ऊपर इसके पिता। ये कौन है? ये पिता। इसके पिता का एकमात्र पुत्र। ये बताइए, अगर इसके पिता का एकमात्र पुत्र होगा, यानी इसका भाई, इसका एकमात्र पुत्र होगा, इसका एकमात्र पुत्र, ठीक है, एकमात्र पुत्र मतलब कि इस लड़की का क्या होगा? एक भाई होगा, तभी तो एकमात्र इसका पुत्र होगा। ये पुत्री है, ये पुत्र होगा तो इसके भाई हो जाएगा। एकमात्र पुत्र मेरे पिता हैं। लड़कवा ये कह रहे नरेंद्र कि मेरे पिता हैं। कौन? इसके एकमात्र पुत्र, यानी ये इसके पिता, ये मेरा क्या है? मेरे पिता हैं। समझिएगा फिर से, एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए नरेंद्र ने कहा, क्या कहा है? कि उसके पिता, इस लड़की के पिता का एकमात्र पुत्र, यानी एकमात्र पुत्र मेरे पिता हैं, मेरे पिता हैं, यानी जो ये इसका ये जो भाई है ये क्या है? इसके पिता है, यानी चला जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा जो एक लड़का है फ्रेंड, समझिएगा यहाँ पर, और यहाँ पर लड़कियाँ है, ये लड़की है, और यहाँ पर इसका ये एक लड़का है, ये लड़का है, यानी इसका ये क्या हो जाएगा? भाई होगा, लड़का है, और लड़का इस लड़की के ऊपर क्या है? इसके पिताजी है। यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है ना। तो समझिएगा,
हो गया ना। देखिए फिर समझा दे रहे हैं। नरेंद्र बोला इस लड़की की ओर संकेत करते हुए कि इसके पिता के एकमात्र पुत्र, तो इसके पिताजी के एकमात्र पुत्र कौन होगा? इस लड़की के भाई होगा, इस लड़की के भाई, अरे भाई इसका एकमात्र पुत्र होगा। ये नरेंद्र बोला कि जो एकमात्र पुत्र है वो मेरे पिता हैं, तो इसके पिता हो गए, इसको नीचे हम कर दिए। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि नरेंद्र का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है, बताइए। इस लड़की से नरेंद्र का, इस लड़की का नरेंद्र क्या पूछा है, फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है बताइए। इस लड़के का ये लड़का नरेंद्र क्या लगेगा, तो कहेंगे सर इस लड़की का ये तो भाई है, और भाई का लड़का क्या लगता है, तो बोलेंगे कि सर ये भतीजा लगेगा। क्या होगा? भतीजा आपका आंसर होगा। जल्दी से नोट कीजिए। हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि केले 10 रुपये में 12 की दर से खरीद कर, यानी सीपी दिया है, सीपी दिया है और एसपी यानी कि क्रय मूल्य और ये होगा विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया है। कह रहा है कि कितने रुपये में? 10 रुपये में 12 केले, 10 रुपये में 12 केले, रुपया ऊपर आता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। 10 रुपये में 12 केले खरीद कर और 12 रुपये में 10 केले बेच रहा है, तो पूछ रहा है कि क्या उसे लाभ कितना होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो 10 द यहाँ 100 और 12 में 12 144। अब बताइए 100 रुपये का केला खरीद कर 144 में बेच रहा है, कितने का बेनिफिट कमा रहा है? 44 का। तब बेनिफिट परसेंट निकाल लीजिए, यानी लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। कितना का प्रॉफिट कमाया है? 44 का। किससे कमाया है? तो 100 से अब मल्टीप्लाई 100, 100 से 100 कट जाएगा, 44% का क्या कर रहे हो? लाभ कमा रहे हैं। नोट कर लीजिए। हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 15 है, तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी? कल हमने बताया था इस तरीके के क्वेश्चन को। दो तरीका, एक तरीका क्या है, ऑप्शन से हिट करा दीजिए। क्रमागत 5 विषम संख्या सबसे छोटी पूछा है, तो जो आंसर में आपका विकल्प 4 दिया उसमें से कोई एक होगा। अगर हम पहले सुनिए, सबसे पहले मेथड 1 से बाई विकल्प से हिट कराते हैं। अगर मान लीजिए सबसे छोटी जो संख्या होगी हम 9 ले लेते हैं, तो 5 होना चाहिए क्रमागत संख्या। अब पाँचों का योगफल कितना होना चाहिए? 15 होना चाहिए, औसत होना चाहिए 15, यानी कि योगफल कितना होगा? 15 × 5 = 75 होना चाहिए। तो अगर हम 9 लेंगे तो 9 के बाद से अगली क्या होगी? 11 होगा। चलिए एक बार मैं बेसिक से कर दिखा रहा हूँ, उसके बाद से इसको हिट कराता हूँ, तो बहुत सारे विद्यार्थी इसको दिक्कत समझ जाएंगे। देखिए बोला है कि 5 क्रमागत विषम संख्या, मानते हैं कि प्रथम x होगी, तो दूसरी कौन होगी? x + 2, फिर x + 4, फिर x + 6 और x + 8, यही होगी 5 क्रमागत विषम संख्या, यही होगा ना। अब कल बताए थे कि यहाँ पर 1 क्यों नहीं लेंगे? 1 लेंगे तो ये, अगर यहाँ पर 1 ले रहे हैं तो फिर यहाँ पर लेंगे 1। अगर मान लेंगे क्रमागत विषम संख्या ले रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर भी अगर 1 लेते हैं तो 1 हो गया, तो यहाँ पर भी अगर 1 लेंगे तो 1 + 2 बराबर कितना होगा? 3 होगा। यहाँ पर भी कितना लेंगे तो होगा? 4 होगा आपका। ये बात समझ में आ रही है ना। तो देखिए करेंगे क्या इसको, अगर 5 क्रमागत विषम संख्या दिया है आपको, ठीक है, तो किस तरीके से हल करेंगे समझिएगा। अब समझिए, अगर इसको हम सॉल्व करें, ठीक है, अगर इसको हम सॉल्व करें फ्रेंड्स तो क्या होगा? देखिए औसत दिया है, एवरेज दिया है, तो एवरेज बराबर क्या होता है? पदों का योग। तो पदों का योग सबको जोड़ देंगे, और बटा में पदों की संख्या, कितनी संख्या है? 5 संख्या है। अब बराबर एवरेज दिया हुआ है कितना? 15, तो 15 हो गया। सही है। अब समझिएगा, 1 2 3 4 5 x है तो 5x प्लस, इनको जोड़ेंगे तो 2 4 2 6 6 6 12 12 8 कितना होगा? 20, और बटा में 5 बराबर कितना हो जाएगा? 15। ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x + 20, 15 × 5 = 75, तब 5x बराबर 75 में से 20 को घटाएंगे तो 5x बराबर कितना हो जाएगा? 50। ठीक है, 50। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर 55 होगा, 5 तो x बराबर क्या हो जाएगा? 11, यानी x का मान आ गया क्या? 11। और सबसे छोटी संख्या पूछा था, सबसे छोटी संख्या भी x माने हैं, यानी आपका आंसर क्या होगा? 11 होगा। जल्दी से नोट कीजिए। हो गया, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि
28 लीटर मिश्रण में शराब एवं पानी का अनुपात 5:8 है। समझिएगा, यहाँ पर एक मान लो कि बॉटल है, ठीक, ये टोटल 28 लीटर का है और इस 28 लीटर में क्या क्या है, तो शराब प्लस पानी, यानी कि शराब बनाया गया है तो उसमें कुछ शराब है कुछ पानी है। किस रेशियो में है, तो शराब आपका है 5 रेशियो में और पानी है 2, यानी कि 5 लीटर शराब होगा तो 2 लीटर पानी। इस तरीके से समझिए, टोटल 28 लीटर है। तो सबसे पहले तो रेशियो में दिया है ना, लीटर में तो दिया नहीं, तो हम 28 लीटर में 5 यानी शराब का हम क्या निकालते हैं कि कितने लीटर शराब है। तो देखिए शराब का अगर निकालेंगे कि 28 लीटर में कितना शराब है, तो शराब का अनुपात 5 में दोनों का योग 7 और मल्टीप्लाई कितने में, 28 में। 7 से 7 चौक 28, 5 चौक 20, यानी 20 लीटर शराब। ये बताइए अगर 20 लीटर शराब होगा तो पानी कितना होगा, पानी तो कहेंगे सर पानी है 2/7 × 28, 7 से 4 बार में 4 दूनी 8 लीटर, यानी आपका शराब होगा 20 लीटर और पानी कितना होगा, कहेंगे सर 8 लीटर। क्वेश्चन क्या बोला है कि इस मिश्रण में 2 लीटर पानी मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात क्या होगा। आप समझिएगा, यहाँ पर पानी और अपान में शराब और पानी का पूछ रहा है, शराब और अपान में पानी। शराब आपका कितना है 20, पानी कितना है 8। अब बोला गया कि इसमें कितना 2 लीटर पानी मिला दिया जाए। पानी बस मिलाने के बाद क्या है, शराब उतना ही रहेगा, तो 2 लीटर इसमें पानी मिला दीजिए। तो अब क्या हो जाएगा, 20 बटा में कितना होगा 8 2 10, कटा देंगे तो हो जाएगा 2/1, यानी कि जो अनुपात आ गया 2:1 के रूप में आ जाएगा आपका। जल्दी से नोट कीजिए, हो गया, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, रीजनिंग से ही सवाल है फ्रेंड्स, और आपसे पूछ रहा है कि इस चिन्ह के स्थान पर क्या होगा, प्रश्नवाचक के चिन्ह पर कौन सा होगा। यहाँ पर इस तरीके से फिगर दिया है, 3 फिगर है, ठीक है। थोड़ा सा इंक डालने इसमें, 5 4 12, 5 4 12 108, 108, 4 8 9, 4 8 9 108, 108, तो 6 8 12, 6 8 12। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा होगा, ठीक। दिमाग लगाइए, देखिए किया क्या है, देखा जाए इसमें तो किया क्या है फ्रेंड्स, इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर रहा है, जो ऐड कर रहा है, जोड़ रहा है, इन दोनों को ऐड कर रहा है और जितना योगफल आ रहा है उससे नीचे वाली संख्या में मल्टीप्लाई कर रहा है। देखिए 5 और 4 कितना होगा 9 होगा, और 12 में 12 में 9 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आएगा। बात समझ में आ गई है ना। 5 4 9, 12 9 108, इधर भी करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8 4 12 और 12 9 कितना हो जाएगा, वही होगा ना 108। तो हम इसको भी ऐड कर लेते हैं, 8 और 6 कितना होगा 14 होगा। 14 में हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 4 48, 4 12 के 12 4 16, 168, 168, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। जल्दी से कॉपी कीजिए, हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। तो आपको पता होगा फ्रेंड्स कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। क्या होती है, 2 होती है। इसी क्वेश्चन के भी पूछ सकता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होगा, तो भी हम क्या बताएंगे, 2 ही बताएंगे। बात समझ आएगा ना। अब बहुत सारे विद्यार्थी सोच रहे हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर। तो ऐसी संख्याएं जो 1 से और स्वयं से कटे, बाकी अन्य संख्याओं से न कटे, ऐसी संख्या को हम प्राइम नंबर कहते हैं। यह भी कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जिनका मैक्सिमम कितना 2 फैक्टर हो, 2 गुणनखंड हो, उसी को हम प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी है, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर करें और ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी है। ठीक है, तो जाते जाते फिर से मैं एक बार कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।